गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए। देखो, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग के 45 मिनट हम पढ़ेंगे, उसके बाद 45 मिनट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि जब कभी भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब क्या पॉसिबल होंगे? रीअरेंजमेंट। जब कभी भी आपको कहीं पर भी इस तरह का सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन दिख जाएगा, तभी आपको उसमें रीअरेंजमेंट करना है। मगर मान लीजिए अगर आपको कोई अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन दिख जाए तो उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और रीअरेंजमेंट होगा स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जिसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा तभी होगा, अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है? तो अब कैसे होगा, क्या होगा, लिखो इसके बारे में। whenever stability of carbocation increases, whenever stability of carbocation increases, then rearrangement of carbocation, then rearrangement of carbocation is possible by hydride and alkyl shift. Whenever stability of carbocation increases, then rearrangement of carbocation is possible by hydride and alkyl shift. लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, if hydrogen is not present, if hydrogen is not present, then alkyl group will migrate if hydrogen is not present, then alkyl group will migrate according to alkyl group will migrate according to stability of carbocation. According to stability of carbocation. नेक्स्ट लाइन में लिखें, in unsaturated carbocation, in unsaturated carbocation, rearrangement is not possible. In unsaturated carbocation, rearrangement is not possible. In unsaturated carbocation,
रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। लिखा। देखिए ये टॉपिक 6-7 रिएक्शन में यूज होता है। अगर ये बर्बाद होता है तो 6-7 रिएक्शन है बर्बाद हो जाएगी आपकी। तो पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। मैंने आपको बोला था अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आएगा तो गिन के 20 रिएक्शन है बर्बाद होगी। अगर नहीं आता है तो ये बर्बाद है। और अभी 19 बाकी है बर्बाद होना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन 3 जगह लगेगा। एक अल्कीन में, दूसरा कार्बोकेटाइन में, तीसरा फ्री रेडिकल में। लाइन बोलो क्या है? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? ज्यादा। अब साहब यहां पर समझेंगे ये टॉपिक हमारे खून में रहना चाहिए, मतलब हवा में सॉल्व करेंगे लास्ट में वहां पहुंचते पहुंचते, इसलिए बहुत ध्यान से देखें। बताओ ये जो कैटाइन है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सिंगल बॉन्डेड पर है इसलिए क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। इस कैटाइन के पास अल्फा गिनते हैं 3 और 2। 3 और 2 2 ही होता है। अल्फो हाइड्रोजन कितना है? 2। तो अगेन ये वाला कार्बन अल्फा है और इस पर 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हैं। इस हाइड्रोजन को हम कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे? अल्फा। अब साहब रीअरेंजमेंट होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ये कैटाइन यहां पहुंच जाए तो क्या 2 डिग्री बनेगा? क्या स्टेबल बनेगा? नहीं बनेगा? तो बताओ रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? तो साहब ये रीअरेंजमेंट होगा 1 और 2 के बीच में, कार्बोकेटाइन को नंबर 1 और पड़ोस वाले कार्बन को नंबर 2। 1 और 2 के बीच में हम यहां पर शिफ्ट करा देंगे हाइड। हाइटाइड या हाइड्राइड? हाइड्राइड। यहां से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, इसका ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा और इस तरह से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कौन से कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया? 2 डिग्री। यहां अल्फा गिने तो 3 और 2, 3 और 2 तो 5 ही होते हैं। 6 होते हैं? 5 होते हैं? अच्छा बताओ sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 अल्फा और यहां भी अल्फा। तो यहां 3 काले वाले, यहां 2 काले वाले। वो तो उसका है, अब इसका हो गया है, ठीक है। तो बताइए अल्फू हाइड्रोजन कितना है? 6। तो ध्यान रखना मैं आपको यहां अल्फा हाइड्रोजन गिनना सिखा ही नहीं रहा। मैंने जो सिखा दिया उसी में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं बस मैं, ठीक है। तो हम टॉपिक ये नहीं पढ़ रहे अल्फा क्या होते हैं, वो ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो साहब यहां से यहां जाने पर बताइए स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। तो जब कभी भी रीअरेंजमेंट होगा तब तब होगा जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और शिफ्टिंग हमेशा 1 2 होगी, 1 3 शिफ्टिंग कभी भी नहीं होगी। कार्बोकेटाइन को 1 और बगल वाले कार्बन को 2, और दोनों के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ इसलिए इसको हमने बोला है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया? ओके, अब कहानी समझ में आ गई। मगर इस कहानी को अब हम डायरेक्ट एक लाइन से याद रखेंगे। जब कभी भी जिंदगी के किसी चौराहे पर आपको इस तरह का कार्बोकेटाइन नजर आ जाएगा, आप उस कार्बोकेटाइन से पूछेंगे, बड़े प्यार से पूछेंगे कि बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? क्या पूछेंगे? बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? ये कार्बोकेटाइन इतना लालची है, अगर पड़ोस में जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ये बोलेगा जाऊंगा। क्या बोलेगा? और अगर पड़ोस में जाने पर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो ये बोलेगा नहीं जाऊंगा। क्या बोलेगा? तो चलिए अब यही पूछने वाले कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोबारा फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन पहले बताओ सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? अब इस सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन से हमने पूछा बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा। अब पड़ोसी नहीं है, इधर की बात कर रहा हूं मैं तो। बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? पड़ोस है ही नहीं, प्लॉट खाली पड़ा है, नाला बह रहा है यहां से। क्या बह रहा है? नाला। ठीक है, तो यहां से हमने पूछा बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। तो 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट करा दिया? हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद बनने वाला कैटाइन स्टेबल या अनस्टेबल? तो स्टेबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो ये स्टेबिलिटी की तलाश में अड़ोस में भी जा सकता है और पड़ोस में भी जा सकता है, मगर इसे स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। दोबारा से फिर हमने जो है इससे ऐसे ही पूछ लिया बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा? क्या स्टेबिलिटी आ चुकी है क्या? अब स्टेबिलिटी की तलाश में ना ये अड़ोस में जाएगा ना पड़ोस में जाएगा।
और अगर दोबारा स्टेबल हो रहा होता तो फिर से चला जाता। ये बहुत लालची आदमी है। जैसे ये कैटाइन है, इसके पास अल्फा 3 3 6 7 8 9, एक ही है क्या? मैं भूल गया, मेरी मदद करो। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? एक। sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा। यहां कितू हाइड्रोजन? एक। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? एक। इस कार्बोकेटाइन से हमने बड़े प्यार से पूछा, बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा? अड़ोस है या प्लॉट खाली है? क्या नाला बह रहा है क्या? उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला झापड़ मार दूंगा बदतमीजी करोगे तो। ठीक है, दोबारा फिर इससे पूछा, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। तो 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट करा देंगे? हाइड्राइड। और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद जो कैटाइन यहां पर बना अल्फा अल्फा 3 3 6 और 2, 6 और 2 9 होता है। थैंक यू। बताइए स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? इस कैटाइन से फिर हमने पूछा, बेटा अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, सड़ोस में जाएगा? जाएगा। तो भैया ऑलरेडी इसके जीवन में स्टेबिलिटी आ चुकी है, खुशियां आ चुकी है। अब ये स्टेबिलिटी की तलाश में ना अड़ोस में जाएगा ना पड़ोस में जाएगा। अब ये अपने जीवन में खुश है। यहां पर हम बात करें, ये कैटाइन जो है अल्फा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक ही है। अच्छा, कोई ऐसा पापी जिसे एक भी नहीं दिख रहा हो? हाइड्रोजन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। तो चलिए इस कैटाइन से पहले बताओ, कैटाइन सिंगल बॉन्ड पे आ रहा है क्या डबल? ये सिंगल बॉन्ड है, डबल है सिंगल है। ओके। बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा? है पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्राइड। और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद कैटाइन बनेगा 2 2 4 और 3 7। स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? तो भैया इस कैटाइन से हमने फिर पूछा, बेटा अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में, सड़ोस में? क्या ये अपने जीवन में खुश हो चुका है क्या? अब स्टेबिलिटी की तलाश में अड़ोस पड़ोस सड़ोस खड़ोस कहीं नहीं जाएगा। अब साहब ये कैटाइन है अल्फू 3 3 6 3 9 और 3 12, कितना है? 9। क्या ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है? इस कैटाइन से हमने पूछा, बेटा अड़ोस में जाएगा? क्या झापड़ मार देगा क्या ये? बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा। बेटा सड़ोस में जाएगा, पड़ोस में, खड़ोस में? क्या ये अपने जीवन में खुश है क्या? तो ये नहीं जाएगा। कहानी क्लियर है? अगर बच्चों रीअरेंजमेंट के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, उस कंडीशन में शिफ्ट होता है क्या? अल्काइल। जैसे यहां पर जब ये पड़ोस में जा रहा था तो यहां हाइड्राइड भी था और अल्काइल भी था। तो हाइड्राइड और अल्काइल में पहले शिफ्ट क्या कराना है? हाइड्राइड। और अगर हाइड्राइड नहीं है तो क्या शिफ्ट कराना है? अल्काइल। जैसे यहां पर अल्फू गिने तो 3 3 6 और 5 11 और 2 0 ही है क्या? यार इतने सारे हाइड्रोजन है, थोड़ा बहुत लिख दो। मैं कह रहा हूं लिख दो, मैं किसी को नहीं बताऊं, अपने बीच में रहेगी बात, ठीक है? किसी को नहीं बताया जाएगा कि हमने हमारी खुशी के लिए। अल्फू कितना है? 0। तो भाई अल्फा हाइड्रोजन आना जरूरी नहीं, तो टॉपिक बर्बाद है। ठीक है। अब साहब इस कैटाइन की अगर बात करें, इस कैटाइन को अगर यहां शिफ्ट कर दें तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। मगर समस्या एक है कि यहां शिफ्टिंग कराने के लिए हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो क्या शिफ्ट कराते हैं? अल्काइल। अब अल्काइल में यहां मिथाइल भी है और इथाइल भी है। तो हमने इस कैटाइन से पूछा कि बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा? तो क्या बोलेगा? जाऊंगा। मगर इसने पूछा क्या शिफ्ट कराओगे? तो हमने बोला हाइड्राइड। हाइड्राइड है या नहीं है? नहीं है। तो क्या शिफ्ट कराएं? अल्काइल। अब एज ए स्टूडेंट आई एम वेरी मच कंफ्यूज कि मैं मिथाइल शिफ्ट कराऊं या इथाइल शिफ्ट कराऊं। दोनों शिफ्ट करा कर देख लेते हैं कि क्या कांड होने वाला है। हमने 1 और 2 के बीच में मिथाइल शिफ्ट कराया। शिफ्ट करने के बाद यहां कार्बोकेटाइन बना और इस कार्बोकेटाइन में अल्फा गिने 5 5 10 और 3 13। कितने अल्फा है? 7। क्या ये कार्बन अल्फा है? ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। 3 2 5 और 2 7। क्या अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया? स्टेबिलिटी बढ़ा या कम हुआ? अब डाउट आता है कि सर आपने मिथाइल शिफ्ट कराया, अगर यहां पर 1 और 2 के बीच में आप इथाइल शिफ्ट करा देते तो क्या कांड हो जाता? भाई मुझे पता नहीं, देख लेते हैं। 1 और 2 के बीच में यदि आपने इथाइल शिफ्ट कराया
तो इथाइल शिफ्ट करने के बाद ये कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा, और इस कार्बोकेटाइन में 3 3 6 और 2 8। बताइए 8 अल्फा वाला ज्यादा स्टेबल या 7 अल्फा? सोच लो, 8 अल्फा या 7 अल्फा? पक्का? तो 8 अल्फा वाला बनाएंगे या 7 अल्फा? मतलब अगर आपने मिथाइल शिफ्ट करा तो आंसर गलत होगा, और इथाइल शिफ्ट करा तो आंसर सही होगा। तो फिर डाउट आता है, सर हम किसे शिफ्ट कराएं? उसे शिफ्ट कराएं जिसके शिफ्ट करने पर कैटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, और ज्यादा स्टेबल या तो अल्फा से डिसाइड होगा, या रज्जो से डिसाइड होगा, या सपना से डिसाइड होगा। ठीक है। अब साफ डाउट आता है कि सर पहले हाइड्राइड शिफ्ट कराएं या फिर अल्काइल शिफ्ट कराएं। तो अगर हाइड्राइड और अल्काइल दोनों हैं, पहले माइग्रेशन किसका होगा? हाइड्राइड। तो अब आप देखिए, यहां हाइड्राइड भी था, अल्काइल भी था, पहले माइग्रेशन किसका हुआ? हाइड्राइड। अगर मान लीजिए हाइड्राइड नहीं है, ओनली अल्काइल है, तो मिथाइल और इथाइल में किसे शिफ्ट कराएंगे? इथाइल, क्योंकि इथाइल के शिफ्ट करने पर कैटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है। और इसी तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर देखे, तो टर्शरी ब्यूटाइल के शिफ्ट होने पर ज्यादा स्टेबल बनेगा एज कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल, एज कंपेयर टू इथाइल, एज कंपेयर टू मिथाइल। क्या ये कहानी समझ में आया या नहीं आया? इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमें इतना सा याद रखना है, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या बोलेगा? जाऊंगा, और नहीं बढ़ेगी तो नहीं जाऊंगा। साहब पहले बताइए, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे अल्काइल? हाइड्राइड। और हाइड्राइड नहीं है तो अल्काइल। अल्काइल में मिथाइल या इथाइल? ओके, क्या सर ये याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको याद करा देता हूं। मान लीजिए ये छोटा भाई है। कौन है? छोटा भाई। बताइए छोटा भाई पहले जाएगा या बड़ा भाई? बड़ा भाई या मोटा भाई? मोटा भाई या मोटा मोटा भाई? तो बताइए छोटा भाई जाएगा या बड़ा भाई? बड़ा भाई या बड़ा बड़ा भाई? बड़ा 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 भाई या मोटा मोटा भाई? कहानी क्लियर है? ओके। मान लीजिए साहब यहां पर मैंने ये फोटो बनाया जिसमें ये कार्बोकेटाइन बना दिया। अल्फा गिनना आता है क्या? मैं भूल गया, मदद करो यार। थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाओ। दो तो कम रहेगा। दो ही है? बताओ। है? थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाओ रेट। दो से ज्यादा नहीं मिलेगा? अरे गरीब आदमी। ठीक है, बताइए दो है या चार है? यहाँ भी दो ही है? यहाँ बता दो कितना। बहुत ही मतलब बड़ा धोखा हुआ यार इसके साथ। ठीक है, चलिए जब कभी भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब हमें क्या कराना है? रीअरेंजमेंट। अब हम हाइड्राइड अल्काइल दोनों से मिक्स करके क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी और नॉट रेडी? एवर रेडी, नेवर रेडी? एवर रेडी? H2PD बेरियम सल्फेट क्या है? मुंड मुंड मुंड, रोसेनमोंड। एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड, और इन आइन को इन, सिस वाला ट्रांस वाला। और ट्रांस बनाना है सोडियम लिक्विड अमोनिया। बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालें? S3PO2 और इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल। याद रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा, डिबाल बोला था क्या मैंने? नहीं, वाला आप रह गए। ठीक है, चलो ये बताओ, रज्जो के छेकेस पता है? भूल जाओ यार। अरे भूल जाओ, भूल जाओ। सुना सकते हो? बोलो। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लॉन पेयर, पाई सिंगल पेडिकल, पी पाई, पी पाई, पी पैडी पाई, पाई सिंगल पाई। डांस वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज, सिंगल या डबल? रज्जो गया तो लैंड काम, डबल में रज्जो गया तो लैंड। एचओएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरो। 4 पाई, 4 पाई। एसआईआर का फुल फॉर्म पता है क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। क्या रुका? हाइपर का नाम सुना है? अल्कीन में लगेगा। कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा है कम। लोन पे रज्जो में पार्ट ले जाए कौन सा फैक्ट? प्लस एम। डबल ट्रिपल ले जाए प्लस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1 CD3 CS3। माइनस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नफरान एथिक नाइराला नोमरिसान एडेसिफा कलेक्टेड बेटा एंड पेट्रो और कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? रज्जो वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल या नो रज्जो? रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोर मोर रज्जो? मोर मोर रज्जो या सपना? सपना या सपना प्लस रज्जो?
अच्छा, लोकलाइज लोन पे ज्यादा बेसिक है डी लोकलाइज? मम्मी या पापा? सारे लोन पे लोकलाइज्ड हो जाए तो ई एन, सब कुछ सेम तो एवेंजर। बताइए, डोनेटिंग एवेंजर बेस 10 पढ़ाएंगे या विड्रॉइंग? अच्छा, केटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? सही के लाइके? ये बेंजीन है, केटाइन है, ओएच लगा है, केटाइन NO2 लगा है, साइनाइड लगा है, OH लगा है, कीटोन लगा है, CH3 लगा है, CD3 लगा है, CD3 लगा है। समझ में आया? एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। ये बेंजीन है, एसिड है, NO2 लगा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम? ज्यादा है या कम? एल्डिहाइड लगा है, कीटोन लगा है, OH लगा है, CD3 लगा है, CD3 लगा है। समझ में आया? GI शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड कब तक नहीं करेगा? 7 अबव 7 करेगा। रिंग में 2sp3 पर डिफरेंट आ जाइए, शो होगा। सिस्टर्न सेम होता है या अलग? क्या अलग? किसका ज्यादा, किसका कम है? इजेड में प्रायोरिटी ऐसे ही ऐसे, प्रायोरिटी का सीक्वेंस एटॉमिक। अगला सेम हुआ, नगला सेम हुआ। राखी सावन में रिलेशन, राखी राखी सावंत राखी रिलेशन, राखी राखी सावन सावन रिलेशन। मीजो चेक करना आता है, ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम, ऊपर राखी नीचे सावन मीजो होगा। मीजो आईने में देखेगा क्या दिखेगा? स्टैगर्ड बनाएंगे क्लियर। गॉसी आंटी, गॉसी आंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद बॉन्ड के बाद डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी। अच्छा, कॉमन नेम एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 3 कार्बन 1 बाई बॉन्ड एक्राइल, 4 कार्बन 1 एल्डिहाइड का कॉमन नेम, अमाइड का, एसिड का, ईस्टर का, साइनाइड का, साइनाइड का, सोडियम बोराइडेट कितनों को, किस किस को? क्या बनेगा? लाहा। इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा S2 मेटल। किसे छोड़कर? सडन HgSCl क्या है? मेंशन मेंशन क्री मेंशन एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, याद रहेगा। NH2 के क्या एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फास्फोरस का क्या नारा? NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डालेंगे? SnHCl FeHCl H2PD, बीडी या पीडी, बीडी या पीडी, बीडी या पीडी, BDC को बेंजीन बनाना आता है, क्या डालें? S3PO2 और इथेनॉल। H2PD बेरियम सल्फेट क्या है? मुंडे 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 रोजेन मुंडे। एसिड एलाइड को, एसिड एलाइड को, आइन को, सिस वाला ट्रांस वाला। अच्छा, इस टॉपिक में हमें क्या पूछना है? बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? छोटा भाई शिफ्ट होगा या बड़ा भाई? ये केटाइन के पास अल्फू गिनना आता है क्या? कितना है? क्या बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। क्या पड़ोस में जाने पर स्टेबल होगा या नहीं होगा? अल्फा गिन सकते हो क्या? कितना है? स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बेटा अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा या अल्काइल? अगर हाइड्राइड अल्काइल दोनों है, पहले क्या शिफ्ट होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये केटाइन बना। अल्फू गिन सकते हो क्या? 3 3 6, कितना? 8। क्या हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है? क्या हमने लेस स्टेबल स्टेबल बनाया, स्टेबल को मोर स्टेबल बनाया? हर एक स्टेप पर रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी बढ़ा या नहीं बढ़ा? हमने फिर इससे पूछा, बेटा अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, सड़ोस में जाएगा? समझ में आएगा? आएगा नहीं? आ गया? छापो। जल्दी, फटाफट छापो। बड़ा भाई, बात नहीं करेंगे, नोट करें। .
छाप लिया। इसमें आप इतना सा लिख लेना, छोटा भाई और बड़ा भाई। ये मोटा भाई, ये मोटा मोटा भाई, ठीक है। इसको लंबे समय तक याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन बुढ़ापे वाली लिख के रखना, बेटा कार्बोक्टाइन पड़ोस में जाएगा क्या। अपने आप क्लास याद आ जाएगी। फेफड़ा यही बोलेगा, जाऊंगा। मगर आप लोगों ने टॉटोमर्स का जिम्मेदारी क्यों लिया? कुछ स्टूडेंट आए थे मेरे पास कि सर हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी दीजिए। जीओसी आप पूरा याद करा रहे हैं तो टॉटोमर्स हम खुद याद करेंगे सर। हमें मौका दीजिए सर। कौन, यही था ये, यही था। ठीक है, प्रयास करते हैं। आपने देखते हैं कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं। 10 दिन के बाद जो है टॉटोमर्स के बारे में बातचीत करेंगे आपसे। मगर 10 दिन बाद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन याद रहेगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। कुछ आए थे, दो चार थे, एक ये था और भी कुछ थे। बोले सर हमें भी कुछ मौका दीजिए, हम भी प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को कुछ। एक ये था, एक आध उधर से था। ठीक है। एक वो था, वो दोनों जो हाथी ला रहा ना वही था। कि ऐसे कर रहा है सर, मेरा नाम मत लेना सर, सब लोग पहचान जाएंगे, ठीक है। छाप लिया भाई, जल्दी लिखो। मॉड्यूल 6 लाए हो क्या? छाप लिया।
डन। कोई क्वेश्चन दोबारा बताना है इसमें? रब कर दूं? ध्यान रखना, मिथाइल का शिफ्ट करना गलत होगा, इथाइल का शिफ्ट करना सही होगा। मॉड्यूल नंबर 3 डिस्कशन स्टार्ट। मॉड्यूल नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1 में डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 के बीच में कोई डाउट है? अगर आपने सॉल्व किया है तो सिर्फ आप अप्रोच देखना, अगर कोई क्वेश्चन डाउट बनता है कि आपका और मेरा अप्रोच सेम है या नहीं है। 25 से लेकर 28 के बीच में कोई डाउट? करा है, सॉल्व करा है। 29 से 34 के बीच में कोई डाउट? 31 थर्ड वाला ऑप्शन। 31 का थर्ड ऑप्शन डाउट है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन डाउट है? सेकंड। देखो, क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड ऑप्शन है, बात कोई नहीं करेगा। कार्बोकेटाइन दिया है सेकंड ऑप्शन में, एक सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन है और एक अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन है। एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड। जनरली
सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन। आपके नोट्स में पहला ही क्वेश्चन कार्बोकेटाइन का यही लिखा है, ठीक है। इसके बाद इसका आता है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है, यहां पर एक एनाइन गिवन है और यहां पर भी एक एनाइन गिवन है। बताओ इस एनाइन को न्यूट्रल कैसे करें, इलेक्ट्रॉन देके या लेके? लेके। मगर आप देखिए ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है। एनाइन को क्या कर रहा है? अनस्टेबल। यहां पर भी एक कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एनाइन को क्या कर रहा है? अनस्टेबल। दोनों ही कैसे कर रहे हैं? अनस्टेबल। अब साहब यहां पर अगर आपने एक और कार्बन लगा दिया तो वो भी इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा? अनस्टेबल। यहां एक और कार्बन लगाया, वो भी क्या करेगा? अनस्टेबल। ये थोड़ा दूर लग रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो दूरियां बढ़ने से इफेक्ट कम हो जाएगा, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। यहां दोनों कार्बन सेम डिस्टेंस से लग रहे हैं, इसलिए ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी याद रखना, 1 डिग्री एनाइन 2 डिग्री एनाइन में ज्यादा स्टेबल कौन सा? 1 डिग्री एनाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई डाउट? ओ सॉरी, 34 तक कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 37 तक कोई डाउट? 36 का कोई ऑप्शन डाउट है या तीनों ही? देखो क्वेश्चन नंबर 36 एनाइन है, ये एक एनाइन है और यहां पर एक एनाइन है। तीन एनाइन यहां पर गिवन है और इन तीनों एनाइन का स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करना है, ठीक है। आप देखो, जैसे ये नहीं पता कि ये बेंजीन रिंग है, उसका तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो सकता है आज इस फॉर्म में आए, इस फॉर्म में आ जाए, हो सकता है इस फॉर्म की जगह इस फॉर्म में भी आ जाए। बताओ क्या ये एनाइन रेजोनेंस कर रहा है? रेजोनेंस से क्या हो गया? स्टेबल। तो सेकंड का तो स्टेबिलिटी क्या हो गया? ज्यादा। यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां भी नहीं है, कार्बन का प्लस आई लगकर एनाइन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो अनस्टेबल। तो उसके बाद 1, उसके बाद 3, तो क्या आ गया? 2 1 3, ठीक है। 40 तक कोई डाउट है? 38? क्वेश्चन नंबर 38 फर्स्ट है एसिटाइलिन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच को बोलते हैं एसिटाइलिन। बी ऑप्शन है अमोनिया। सी ऑप्शन है फिनॉल और डी ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड। ए बी सी डी। देखो एच हटने के बाद नेगेटिव कार्बन पे आएगा, एच हटने के बाद नेगेटिव नाइट्रोजन पे आएगा और यहां पर ऑक्सीजन पे आएगा और यहां पर ऑक्सीजन पे आएगा। ये तो कंफर्म है, सी और डी ज्यादा एसिडिक होगा। ये रेजोनेंस करके फिर से कहां जाएगा? ऑक्सीजन पे। कितनी बार ऑक्सीजन पे आया? 2 बार। और ये रेजोनेंस करके कहां जाएगा? कार्बन पे। तो डी इज मोर एसिडिक देन सी, ठीक है। अब इन दोनों में ये हमने डिस्कस करा, sp कार्बन का en sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, इसीलिए a इज मोर एसिडिक देन b। तो ऑर्डर आ गया डी सी ए बी। नहीं ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 तक कोई डाउट? 42? देखो 41 डाउट है किसी का? 41 तो लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक है या डी लोकलाइज? लोकलाइज। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड। और लोकलाइज का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा, ठीक है। हो सकता है दोबारा ये नाम से आ जाए, इसका नाम होता है बेंजाइल अमाइन। क्या नाम है? बेंजाइल अमाइन। नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट, भाई सिंपल सी बात है, लीस्ट मतलब मिनिमम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ पूछा गया है।
ये क्वेश्चन दो रीजन से गलत हो सकता है, या तो आपको आता ही नहीं है या आपको फोटो बनाना नहीं आता। तो सबसे पहले आंसर बता देता हूं मैं। फोर्थ आंसर है विनाइल क्लोराइड। कार्बन Cl जो है सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस करने के बाद कौन से कैरेक्टर आएंगे, डबल। और डबल आने पर लेंथ क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए सी का फोर्थ का लेंथ जो है बाकी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 45 तक कोई डाउट? 46 से लेकर 48 तक कोई डाउट? 48, 48 का फोर्थ, 46 का सेकंड ऑप्शन। देखो, ये 46 है, ये फिनॉल है, और एक है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दोनों फिनॉल है, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -M, जो कि एनाइन को क्या करेगा, स्टेबल। तो इसका ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। जिसका भी गलत हुआ या इसने जिसमें भी डाउट पूछा या सोचा, वो हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोचा हो। भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ मैंने ऑर्थो और मेटा वाले पैरा वाले में कंपेयर किया था, जब दोनों में -M कैसा था, बराबर। ठीक है, अदरवाइज -M की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 48 का फोर्थ ऑप्शन। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर कोई आपसे पूछे क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। जब ये रेजोनेंस करेगा तो 1 2 का 3 कर कर इस तरह का रज्जो रेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां हैं। क्या है ये, रज्जो रानियां। रज्जो रानियां बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों की हम यहां पर बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो पाई पाई बराबर, चार चार्ज बराबर, ऑक्टेट ऑक्टेट बराबर, ईएन बराबर, सब कुछ बराबर है, एक जैसे स्ट्रक्चर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल स्टेबल आरएस। और इक्वल स्टेबल आरएस के बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या होते हैं, सेम। सेम क्वेश्चन नोट्स में भी लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो भैया बॉन्ड लेंथ भी इन दोनों के क्या होंगे, सेम, क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, बराबर स्टेबल। अब साहब यहां पर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखें, तो रेजोनेंस हाइब्रिड पान वाला कहता है कि नेगेटिव यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। पाई बॉन्ड यहां से लेकर यहां तक डीलोकलाइज्ड है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है रियल होता है। और रियल का एक और नाम यहां पे लिखा हुआ है, एक्चुअल। ठीक है, तो बताइए हाइब्रिड रियल है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड एक्चुअल है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो एक्चुअल होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। एनर्जी क्या होगा, कम। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन ये कहता है कि एसीटेट आयन ये रहा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर अनइक्वल। नहीं भैया, दोनों बॉन्ड लेंथ कैसे होते हैं, इक्वल, क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बराबर स्टेबल है। ठीक है, उस सेकंड स्टेटमेंट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। देखो भाई, हम जनरली बात करते हैं, बताओ यहां रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। यहां बताओ, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहां रेजोनेंस, तो बताओ ए वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल, बी वाला, क्यों ज्यादा स्टेबल, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस होने से ऐसा क्या हो गया कि ये स्टेबल हो गया। भाई जब ये रेजोनेंस हो गया, जब ये रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करने में जो है कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो सिस्टम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सिस्टम से कम हो जाएगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो रेजोनेंस करने में जो ऊर्जा बाहर निकलती है, उस ऊर्जा का नाम क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी जो सिस्टम के पास नहीं होती, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी। ये तो रियल मतलब समझने वाली डेफिनेशन। जनरल बात करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड के एनर्जी डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड। 47, 47, ये पोलराइजेबिलिटी जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है।
लास्ट लेक्चर में अपन ने H प्लस की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का घूमना, बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर बनेगा? बताया था ऐसा कुछ? बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए पर। तो एक्सटर्नल रिएजेंट की प्रेजेंस में इस पाई बॉन्ड का घूमना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये पोलर तो हो रहा है ना, इस तरह से पोल बन रहे हैं यहां पर कैटाइन और एनाइन, तो इसको बोलेंगे। चलिए 52 तक कोई डाउट? 53 तक कोई डाउट? 58 तक कोई डाउट? 56। मैक्सिमम इनोलाइजेशन कहां पर ज्यादा है? जो एरोमेटिक रिंग बनेगी उसका इनोलाइजेशन क्या होगा? मैक्सिमम। पहला साइक्लिक नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा है। चौथे में जब इनोलाइजेशन, इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाकर टॉटमराइज होकर इनॉल फॉर्म बनेगा, और इसका ही इनॉल का परसेंटेज क्या होगा? ज्यादा। एक्सरसाइज नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में कोई डाउट? 5 से 7 के बीच में कोई डाउट? 6? किसका डाउट है 6? ओके। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का सिंपल सा तरीका, सबसे पहले कॉमन नाइट्रोजन सेलेक्ट करेंगे, सभी में आ रहा है। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड, ये डीलोकलाइज्ड और ये लोकलाइज्ड। कंफर्म है लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड। 1 3 का बेसिक स्ट्रेंथ 2 और 4 से ज्यादा। ये डीलोकलाइज्ड होकर भागेगा पापा, वो आ गया। ये भागेगा मम्मी, वो आ गया। मम्मी ज्यादा बेसिक या पापा? मम्मी। तो 2 इज मोर बेसिक देन 4। ये लोन पेयर भी लोकलाइज्ड, ये भी लोकलाइज्ड, तो फिर क्या देखेंगे? EN। ये भी sp3, ये भी sp3, दोनों का EN भी क्या है? सेम। फिर क्या अप्लाई करेंगे? एवेंजर्स। कार्बन का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। डोनेटिंग इफेक्ट बेस स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये बेंजीन कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो बेंजीन का इफेक्ट कौन सा? माइनस आई। तो विड्रॉइंग इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसीलिए 3 इज मोर बेसिक देन 1। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 के बीच में कोई डाउट? 11 से 15 के बीच में कोई डाउट? 16 से 20 के बीच में कोई डाउट? 17। देखो, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, क्वेश्चन का मतलब अगर समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट का मतलब है लेस बेसिक। सेम लैंग्वेज मैंने बेसिक स्ट्रेंथ में शायद लिखवाया होगा, जहां तक मुझे पता है। तो भैया, लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक होता है या डी लोकलाइज? लोकलाइज। अब चारों में जो डी लोकलाइज्ड होगा वो लेस बेसिक होगा, तो डी लोकलाइज्ड वाला ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ। डी लोकलाइज का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? कम। ठीक है। 22 तक कोई डाउट? 21 छोड़ दो, अभी आ जाएगा, ESR में आ जाएगा ये। 22। जिसका 22 नंबर का क्वेश्चन डाउट है, बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। बताओ ए और बी में से कौन से NO2 का -M इफेक्ट लग रहा है, या दोनों का लग रहा है? ए में क्यों नहीं लग रहा?
मतलब मीजोमेरिक के लिए क्या चाहिए? रेजोनेंस। अब बताइए कौन से में माइनस एम इफेक्ट लग रहा है? दोनों में, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। अगर साहब यहां पर आपने बल्कि लगाया, यहां बल्कि लगाया, तो यहां लग गया SIR। SIR का मतलब बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। रेजोनेंस रुक गया तो इसको माइनस एम तो भूल जाओ। इसका माइनस एम लगकर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम। ए इज मोर बेसिक देन बी। ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 28 के बीच में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई डाउट? 29। क्वेश्चन नंबर 29, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑप्शन लीस्ट बेसिक पूछा है। थर्ड तो ग्वानाडीन है और फोर्थ भी ग्वानाडीन ही है, तो दोनों का तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। अब आंसर हमारा या तो फर्स्ट होगा लीस्ट बेसिक में, या फिर सेकंड होगा। ठीक है। अब आप देखो, यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है। ठीक है। लोन पेयर के पास भागने का रास्ता है, और इस लोन पेयर के पास भी भागने का रास्ता है। ये भागेगा, क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। ठीक है। जब यहां पर भागेगा तो यहां तो लोन पेयर ही खत्म हो गया। लोन पेयर ही नहीं बचा, यहां लोन पेयर तो है, तो इसलिए लेस बेसिक हो गया। सेम क्वेश्चन में ऑर्डर जो है, थर्ड और फोर्थ तो सेम ही ऑप्शन है, तो लोन पेयर देने के बाद यही बनता है फोटो। सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, 3 1 2। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर थर्ड, चौथा तो वो सेम ही कंपाउंड है बेटा। सेम ही है ना, सेम को दो बार क्यों लिखेगा? ठीक है। एक्सरसाइज नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के बीच में डाउट? हम तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, कि लोन पेयर H प्लस को दे दे। कौन सा H प्लस जो है, कौन सा लोन पेयर दोनों में से H प्लस को प्रोवाइड हो जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। केटाइन का स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के बीच में थर्ड एक्सरसाइज में कोई डाउट? 5 से 8 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 9 से 11 के बीच में। 9 का फर्स्ट ऑप्शन, 10 का कार्बोनिक और कार्बोलिक। कार्बोलिक तो फिनॉल है, और कार्बोनिक अभी बनाया था H2CO3। ठीक है। 11 से 13, 14 से 16। 16 तो ये वही, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन डाउट होगा आपका, कि मोर पोलर, पोलराइजेशन कहां पर प्रेजेंट है? कार्बन फ्लोरीन वाला केस, और कार्बन क्लोरीन वाले केस, और कार्बन ब्रोमीन, और कार्बन आयोडीन। ये क्वेश्चन आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट के अंदर आपको बताया गया होगा। कार्बन Cl का पोलराइजेशन भी ज्यादा है, लेंथ भी ज्यादा है, इसलिए इसका इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ज्यादा। तो इनऑर्गेनिक से Cl वाला फर्स्ट आ जाएगा। और बाकी कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा पोलर होता है कार्बन नाइट्रोजन से। चलिए, 17 से लेकर 20 के बीच में कोई डाउट? 21 से लेकर 24 के बीच में कोई डाउट? 25 से लेकर 29 के बीच में कोई डाउट?
28, 26। क्वेश्चन नंबर 26। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है। चारों में कॉमन नाइट्रोजन सेलेक्ट करेंगे। लोकलाइज लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डी लोकलाइज। पहले में लोन पेयर डी लोकलाइज, दूसरे में डी लोकलाइज, तीसरे में लोकलाइज, चौथे में डी लोकलाइज। बताओ लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? लोकलाइज। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 28। देखो इस क्वेश्चन को समझाने के दो तीन तरीके हैं, मगर वैसे भी ऑप्शन से सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन कि भाई ये कंपाउंड एरोमेटिक है। यस एरोमेटिक है। कोई पूछे कि यहां पर कितने पी ऑर्बिटल हैं जिसमें रेजोनेंस हो रहा है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। सात पी ऑर्बिटल। सात पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? सात। तो सात पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? सात। ठीक है। तो सेवन पी ऑर्बिटल में सेवन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, किसमें? रेजोनेंस में। हमें एरोमेटिक के लिए रेजोनेंस देखना होता है या साइक्लिक रेजोनेंस? साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस में छह इलेक्ट्रॉन छह पी ऑर्बिटल में घूम रहे हैं। एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है। एक्सरसाइज नंबर 4 में कोई डाउट? अच्छा नहीं है 4। रेस 25 तो अभी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाया का मैंने। रिएक्शंस जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूंगा पहले इलेक्ट्रोफाइल ही पढ़ाऊंगा। बिगनर बॉक्स BB7 का हाईएस्ट इनॉल कंटेंट कहां पर है? BB7। बाहर पूछ लेना बेटा, ठीक है। देखो बीबी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के इनॉल का परसेंटेज कहां पर ज्यादा है? इनॉल का परसेंटेज तीन जगह ज्यादा होगा। एरोमेटिक, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एनाइन का स्टेबिलिटी। कोई यहां पर साइक्लिक तो है नहीं, तो ये तो कंफर्म है। बचे हुए तीन में से ही कोई आंसर आने वाला है। ठीक है। अब आप देखो बीच वाला कार्बन जो है उससे टॉटोमरिज्म शो होगा। जब ये टॉटोमर बनाएगा तो इस तरह का इनॉल यहां पर बन जाएगा। जब ये टॉटोमर बनाएगा तो इस तरह का इनॉल यहां पर बन जाएगा। दोनों में इनॉल बन रहा है। पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर, दोनों में एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। फिर क्या देखें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यहां पर भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। फिर क्या देखें? एनाइन का स्टेबिलिटी। यहां एनाइन बनाया, यहां एनाइन बनाया। एनाइन दोनों तरफ दो दो बार ऑक्सीजन पे जाएगा। तो उससे तो डिसाइड नहीं हो रहा, कार्बन का प्लस आई लगकर एनाइन को क्या कर देगा? अनस्टेबल। मगर यहां पर जब ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस करेगा, उसी समय ये लोन पेयर भी रेजोनेंस करेगा और दोनों लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। इसलिए इसका इनोलाइजेशन ज्यादा। BB7 का सेकंड का डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड टॉटोमेरिज्म ड्यू टू दी। भाई टॉटोमर्स में
किस वजह से जो है टॉटोमेरिज्म शो हो रहा है? जैसे ये फोटो आपको दे दिया गया, जब तक एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, जब तक एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, क्या ये पाई बॉन्ड घूम पाएगा? क्या नहीं घूम पाएगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से जैसे ही ये यहां से इधर जाएगा, पाई किस में कन्वर्ट होगा? लोन पेयर। और लोन पेयर क्या खा जाएगा? एच। तो ऐसे आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो और उनमें अंतर एच की पोजीशन का हो, तो एच कार्बन से माइग्रेट करके कहां पर चला गया? ऑक्सीजन पे। ओके, देखो, बताइए दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? टॉटोमर क्यों नहीं बोल रहा? बोल दे, बोल दे, बोल दे। चलो, और बीबीज में कोई डाउट? रेस। लास्ट पेज निकाल लो रेस का। रेस में क्वेश्चन नंबर 34, 33 और 32 में कोई डाउट है? जीओसी की रेस में 34 से मंडे से आप जब भी क्लास में आए तो कंप्लीट यूनिफॉर्म में आए, या पजामा जामे में अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है? लोअर टी शर्ट में। और वेडनेसडे को आप एलन टी शर्ट या जींस ट्राउजर्स में आ सकते हैं। और डाउट काउंटर पर सेल्फ स्टडी पर भी आप इसी के अनुसार आ सकते हैं। मतलब ओनली वेडनेसडे को एलन टी शर्ट आपको अलाउ है, अदरवाइज ये शर्ट और पैंट पहन कर आना। क्लास का जो टाइम है उसी टाइम पर आप आए। और अगर लेट क्लास में आप आते हैं तो फिर आपको नहीं बुलाया जाएगा, मतलब। ठीक है, समझ गए ये? इसको आप चाहे तो सजेशन माने, चाहे तो धमकी माने, ठीक है? जो आपको ठीक लगे। तो जो भी पहली क्लास में खाना वाना खा के सुस्ताता है घर पे, फिर सेकंड थर्ड में जैसे तैसे पहुंच पाता है, या फर्स्ट सेकंड में आ जाता है, थर्ड फोर्थ में सुस्ताने लग जाता है, उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। चलो, 27 तक कोई डाउट? 31 छोड़ दे यार। अभी एसिड बेस रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ, रीअरेंजमेंट के बाद तो हो जाएगा। पेज पलट। 26 से लेकर 21 तक कोई डाउट? 24 का, थर्ड और फर्स्ट? 24 का, देखो क्वेश्चन नंबर 24 का। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। कार्बोकेटाइन में मैंने एक रैंडम अप्रोच आपको बताया। सबसे पहले सपना, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज रेस्पॉन्सिबल टू बी एरोमेटिक, उसके बाद मोर रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस, फिर नो रेजोनेंस। ये तो आंटी होने की वजह से लास्ट में चली गई। ये भी एरोमेट रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। पॉजिटिव हटा दो तो एरोमेटिक नहीं है, पॉजिटिव लगा दो तो एरोमेटिक है। पॉजिटिव चार्ज रेस्पॉन्सिबल टू बी एरोमेटिक, पॉजिटिव हटा दें तब भी एरोमेटिक है, लगा दें तब भी एरोमेटिक है। मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिंग एरोमेटिक है, इसीलिए थर्ड का स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा है। ठीक है,
26 का सेकंड एंड थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 26। देखो तीनों ही जगह हम कंपैरिजन कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है। नाइट्रोजन का बेस स्ट्रेंथ कंपेयर किया जाता है, मगर यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अप्रोच वही रहेगा। बताओ लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? लोकलाइज। ये कैसा? डी लोकलाइज, ये लोकलाइज, ये डी लोकलाइज। तो बी का बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा। ये भागेगा क्या बोलेगा? मम्मी नहीं पापा, वो आ गया। ये कितनी बार? 2 बार। इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ए इज मोर बेसिक देन सी। 23। किसका डाउट 23? देखो 23 क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ सेकंड नंबर का एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है। ए एसिड है, बी फिनॉल है, सी अल्काइन है और डी एसिड है। क्रिस्टल क्लियर है, ए और डी का एसिडिक स्ट्रेंथ बी और सी से ज्यादा है। डाउट आता है सबसे पहले H प्लस कौन सा निकलेगा? इन दोनों में से निकलेगा। यहाँ विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है, इसलिए सबसे पहले कहां से निकलेगा? डी से। उसके बाद ए से। इन दोनों में H हटकर नेगेटिव ऑक्सीजन, और यहां पर कार्बन। कहां ज्यादा स्टेबल? ऑक्सीजन। तो उसके बाद बी और उसके बाद सी। तो ऑर्डर क्या आ गया? DABC। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। क्लियर है? क्लियर है भाई? तुझे ही समझा रहा हूं, तू बतिया रहा है। क्या मुझे काम पे लगा रखा है तूने? कि सर के पास थोड़ा काम दे देते हैं सर को। चल मैंने भी समझा दिया, तेरे को भी समझ में आ गया, छोड़ो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के बीच में कोई डाउट? 11 से 15 के बीच में कोई डाउट? 11 का कोई ऑप्शन डाउट है या? फर्स्ट, फर्स्ट और थर्ड। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि सर पता कैसे लगेगा कब हमें डांस वाला स्टेप लगाना है। क्वेश्चन में लिखा है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो डांस वाले स्टेप से पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज, 1 पाई 1 पाई। न्यूट्रल चार्ज, ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल। तो ए रज्जो इज मोर स्टेबल देन बी रज्जो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पाई से। फर्स्ट में 1 पाई और सेकंड में 2 पाई। वो रज्जो ज्यादा स्टेबल जिसमें पहिया बॉन्ड का नंबर ज्यादा। तो बी रज्जो इज मोर स्टेबल देन ए रज्जो। ठीक है। 22 का 2। देखो क्वेश्चन नंबर 22 बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करके आपको बताना है। ये कार्बन नाइट्रोजन डबल दिया है और ये सिंगल दिया है। यहां भी कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां भी कोई रेजोनेंस नहीं है। प्योर सिंगल का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, प्योर डबल का बॉन्ड लेंथ सबसे कम। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं।
सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। रज्जो कौन सा करेक्टर लाएगा? डबल। रज्जो कौन सा करेक्टर? डबल। डबल आने से लेंथ क्या हो जाएगा? कम। या ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है तो डबल बॉन्ड आने के चांसेस ज्यादा, तो लेंथ ज्यादा क्या हो जाएगा? कम। इसलिए बी इज मोर लेंथी देन ए। और दूसरे तरीके से कैसे कंपेयर करें? इस साइन एल्डिहाइड का कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। माइनस एम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, लोन पेयर नीचे आएगा, डबल बॉन्ड आने के चांसेस ज्यादा, और ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है। रेस में और कोई डाउट है? तू यार काम पे लगा के बाहर, क्लास में कराया था, बाहर पूछ लेना, ठीक है? बाहर आ जाए। चलिए, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।
हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। राधे राधे। क्या हाल है साथियों? बैठो 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 बैठो। ये अभी लॉगिन किया कि किसी ने, या वो चल रही थी क्लास उसे?